Good morning, students. Today I am going to explain you how you are going to prepare a multipolar neuron slide from the spinal cord of the rat. Myself, Dr. Savya Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear student, this practical is very important because you are going to know about the structure of the brain and about the multipolar neurons. So, what are the basic requirements? The basic requirements are the instruments. You can see the scissors, the forceps, the scalpel. So, these are the needle. These are the basic requirements which are required for the dissection of a rat, mice. And in another diagram, you can see the mouse. It has been handled and the spinal cord or the brain, how it is dissected out in this case. So, the requirements are that we require the instruments and we require a mouse. Now, you should be familiar with the gross structure of the spinal cord. We have seen the structure of the spinal cord in human anatomy में आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है. जो ग्रे मैटर होता है वो बटरफ्लाई की तरह होता है शेप का और इंटरनल, और उसमें नर्व सेल बॉडीज़ होती हैं. जबकि जो वाइट मैटर होता है वो एक्सटर्नल होता है एंड इट कंटेन्स ट्रैक्स ऑफ नर्व फाइबर, और सेंटर में इसके कॉर्ड होता है, दैट इज़ द सेंट्रल केनाल, और ये लाइंड होती है एपिथेलियल सेल से फिल्ड बाय विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. जो फ्लूइड है इसमें भरा होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. So you will become very familiar with the nuclei, the tracks of the spinal cord in neuroanatomy. अगर हम neuroanatomy स्टडी करेंगे तो हमें ये पार्ट पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा. बट इन दिस डायसेक्शन आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आउटलाइन, अ ब्रीफ स्केच अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. अब हियर इन द नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में देखो आपको ग्रे मैटर दिख रहा है और वाइट मैटर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियाई दिख रहा है. यू कैन सी द डेंड्राइट्स, देन यू कैन सी द माइलिन शीथ, द नोड ऑफ रेनवियर. ये पूरी कहलाती है सेल बॉडी को, और ये जो एक्सिन है एक्सिन के टर्मिनलिस हैं, ये कहलाते हैं. अब नाउ अगर हम वेंट्रल साइड देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड की तो उसमें सेल बॉडीज़ होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. अब ये न्यूरॉन्स है ना एक्सटेंड करते हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रल रूट के अंदर. डॉर्सल साइड में देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के तो उसमें सेल बॉडीज़ होंगी, असेंडिंग और सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. तो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या होगा, सेल बॉडीज़ तो बाहर होती हैं और जो कि एडजस्टेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड के. तो प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनमें सेल बॉडीज़ बाहर होंगी. जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना डॉर्सल रूट गैंग्लियो के, वो सूडो यूनिपोलर होते हैं, है ना, क्योंकि बिकॉज दे सेंड आउट, एक ही प्रोसेस निकलती है जो दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाती है. तो उससे क्या होता है कि ये रिसीव करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को. और जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है उनमें सैटेलाइट सेल्स होती हैं. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वेंट्रल और डॉर्सल स्ट्रक्चर का है. तो वेंट्रल जो स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू इसमें सेल बॉडीज़ होती हैं मोटर न्यूरॉन्स की, और ये न्यूरॉन्स एक्सटेंड करते हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू द वेंट्रल रूट. और जो डॉर्सल हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर क्या होगा, सेल बॉडीज़ होती हैं और असेंडिंग सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. जो डॉर्सल रूट होता है गैंग्लियन का, उसमें सैटेलाइट सेल्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक सपोर्ट देती है सेंसरी न्यूरॉन को. तो मतलब विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द सेंसरी न्यूरॉन्स, तो दैन जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में सैटेलाइट सेल्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं. अब स्पाइनल कॉर्ड को हमने देख लिया. स्पाइनल कॉर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. क्रॉस सेक्शन में भी हमने देखा वाइट मैटर दिख रहा है हमें, ग्रे मैटर दिख रहा है. जो वाइट मैटर है उसमें नर्व फाइबर्स हैं, ग्रे मैटर है वो सेंटर के अंदर लोकेटेड है, उसमें सेल बॉडीज़ हैं, कॉर्ड्स हैं जो कि और बटरफ्लाई शेप का है. तो बीच में इसके सेंट्रल कैनाल होती लाई करती है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है. तो दिस इज़ अ वेरी पिक्यूलर स्ट्रक्चर. आपको बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड का समझेंगे तो ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सेंट्रल कैनाल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भरा है. जो डॉर्सल रूट है उसमें सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स देते हैं. और वेंट्रल रूट है उसमें एफरेंट मोटर एक्सिन होते हैं. द वेंट्रल रूट कंटेन एफरेंट मोटर एक्सिन. वेंट्रल और डॉर्सल रूट दोनों मिल जाती हैं और एक स्पाइनल नर्व बनाती हैं. तो ये दिस इज़ अ बेसिक एनाटमी
बिल्कुल सिंपल एनाटमी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर में हमने देखा कि इसमें हमें एक तो अगर हम डिसेक्ट करके फ्रेशली डिसेक्ट कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो डिसेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, माउस रेड चाहिए हमको, और इसके अंदर हमें क्या प्रिपेयर करनी पड़ती है, स्मीयर को, स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं हम। तो हमने डाइसेक्ट कर लिया उसके स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर स्मीयर बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या होता है, जो हम स्पेयर बना रहे हैं इसमें क्या निसल स्टेन काम में ले रहे हैं, क्योंकि लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं वो हम यूज़ करें इन दिस प्रिपरेशन में, जो कि इस प्रिपेयर्ड होती हैं स्मीयर से, फ्रेश स्मीयर से। तो स्पाइनल कॉर्ड है उसका हमने ग्रे मैटर लिया, उसकी हमको स्लाइड बनानी है, तो उसको हमने स्लाइड पे ले लिया, उसको हम ड्राई करेंगे स्मीयर को, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे स्टेन, दैट इज़ द टॉलिडीन ब्लू स्टेन। कौन सा काम में यूज़ ले रहे हैं हम, टॉलिडीन ब्लू एंड ईओसिन। तो ये प्रिपरेशन है ना, इट इज़ इंटेंडेड प्राइमली टू शो द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द डेंड्राइट्स एंड ऑक्सिन। इससे हम जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है डेंड्राइट का और ऑक्सिन का देख सकते हैं ऑफ अ मल्टीपोलर नर्व सेल्स और निसल सब्सटेंसेस का। तो इन दिस केस कई बार क्या होता है, एक्सिन है ब्रोकन हो जाता है, या मोटर न्यूरॉन्स है बहुत लार्ज होती हैं, तो स्मॉल जो डार्कली स्टेनिंग न्यूक्लिया है इसके अंदर कोई विजिबल न्यूक्लियस गैलियल सेल्स नहीं है, और तो दिस इज सीन इन द डायग्राम। तो जो कई बार क्या होता है कि सब स्मॉलर न्यूरॉन्स हैं वो भी दिख जाते हैं हमको, निसल मटेरियल हमारे को कोर्स दिखेगी, है ना। तो अनटिल एंड अनलेस वी आर वेरी फेमिलियर विद द एनाटमी, हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इंटेंस जो बेसोफिलिया होते हैं निसल सब्सटेंसेस के, उनका हाई कंटेंट होता है। ये हमें अच्छे से क्यों डार्कली स्टेन दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर आरएनए ज़्यादा होता है। तो इन दिस प्रैक्टिकल वी हैव स्टडीड अबाउट द एनाटमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वो ब्रीफ स्केच लाइन मैंने आपको बताई, ब्रेन का बताया, फिर हमें क्या डिसेक्शन, हमें इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, हमें मटीरियल चाहिए, स्टेन हमें टॉलिडीन और ईओसिन काम में लेंगे। फ्रेशली जो रेट है उसका हमने डाइसेक्शन किया, उसके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को निकाला। ग्रे और वाइट मैटर है जो ब्रेन का, तो इसमें ग्रे मैटर का हमने लिया, उसमें हमने स्लाइड को बनाया, स्मीयर बनाया, उसका स्मीयर को ड्राई किया, टॉलिडीन और ईओसिन से इसको स्टेन किया। और जब हम टॉलिडीन और ईओसिन से स्टेन कर रहे हैं तो हमें इस तरह का करने के बाद स्लाइड को ड्राई करके रख दिया। देन वी ऑब्जर्व इट इन द माइक्रोस्कोप में देखने पर हमको वी कैन इन द डायग्राम इन दिस वे द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स दे आर सीन। तो स्पाइनल कॉर्ड का हमने जो स्मीयर बनाया था यूजिंग द टॉलिडीन ब्लू एंड ईओसिन, तो उससे दैट हेल्प इन to study the multipolar motor neurons when prepared by smearing. तो fresh spinal cord grey matter है, इसको हमने we have taken it, उसको कवर किया कवर स्लिप से, ड्राई किया स्मीयर को, स्टेन किया टॉलिडीन ब्लू और ईओसिन से, एंड इट इज़ दिस preparation is done to show the proximal portion of the dendrites and the axon of the multipolar neurons with Nisl substances. तो this is a practical प्रिकॉशंस हमें ये लेनी है कि हम अगर वी शुड टेक द फ्रेशली प्रिपेयर्ड दिस स्टेन्स भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट है उसी में यूज़ करेंगे हम। एंड द स्मीयर इट शुड बी ड्राइड, स्मीयर प्रॉपरली ड्राइड होगा तभी हम इसको स्टेन को डालेंगे। ग्रे मैटर से हम स्मीयर को प्रिपेयर करेंगे और फ्रेशली, जैसे कई समटाइम्स मेनी टाइम्स एनेस्थीसिया इज गिवन टू द रेट एंड देन इट इज़ डाइसेक्टेड आउट, तो इतनी फ्रेश है ये एक्सरे ब्रोकन हो जाते हैं। तो अगर लाइव है उसको एनेस्थीसिया देके हम this we dissect out and take out, then we can get a very good section slide of this multipolar motor neurons. So hope you have understood, and in the next class we are going to study next important topic. My question is that if you have any difficulty then you can put it in the comment box and I am going to reply. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.